चलिए आज साझेदारी फर्म के विघटन में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पहले समझ लेना है। अभी तक हम लोग जो वसूली खाता बना रहे थे उसमें केवल वसूली खाते से संबंधित मदें और उसका समायोजन दिया था, लेकिन आज जो वसूली खाता बनाएंगे उसमें चिट्ठे में देखोगे लाभ हानि भी दिया रहेगा। समायोजन में बोलेगा पूंजी पर ब्याज भी देना है। तो ऐसी दशा में जब चिट्ठे में लाभ हानि दिया रहेगा और समायोजन में बोलेगा पूंजी पर ब्याज देना है, तो इसके लिए हमको वसूली खाते के साथ ही साथ लाभ हानि नियोजन खाता भी बनाना है। ये इसकी पहचान है। अगर चिट्ठे में लाभ या हानि दिया है और समायोजन में अगर पूंजी पर ब्याज बोलता है, तो ऐसी दशा में हमको समझ जाना है कि यहाँ पर हमको वसूली खाते के साथ ही साथ लाभ हानि नियोजन खाता भी बनाना है। ये इसकी पहचान है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में चिट्ठा देखो सीधा डायरेक्ट। चिट्ठे में दिया हुआ है लेनदार देय विपत्र पूंजी, और संपत्ति में देखोगे फर्नीचर, देनदार, प्राप्त बिल, स्टॉक, लाभ हानि दिया है। लाभ हानि इतना देखने के बाद हमको समायोजन में आ जाना है। समायोजन में देखो दिया हुआ है प्रत्येक साझेदार के पूंजी पर 5% ब्याज क्रेडिट करना है, मतलब उसको ब्याज देना है। ये हमारा क्वेश्चन का पहचान है कि अगर पूंजी पर ब्याज देना है बोला है और लाभ हानि दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वसूली खाते के साथ ही साथ हमको यहाँ पर लाभ हानि खाता भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बनाते हैं अपन। सबसे पहले वसूली खाता बनाएंगे, जैसे बनाते थे वैसे ही। विवरण राशि, विवरण राशि। अब देखिए इसमें सबसे पहले चलते हैं अपन, संपत्ति खाता बंद करना है। मालूम है अपन को संपत्ति पक्ष में जाएंगे और समस्त संपत्ति को उठाकर विकलन पक्ष में लाएंगे। इसको नहीं लाएंगे तो रोकड़ शेष को नहीं लाएंगे, ठीक है नहीं। अब देखो यहाँ पे दिया है फर्नीचर। फर्नीचर का मूल्य दिया हुआ है 1000। फर्नीचर को लाएंगे टू फर्नीचर, 1000। फर्नीचर का मूल्य कितना है 1000। फर्नीचर के बाद देखोगे देनदार दिया हुआ है। देनदार का मूल्य दिया हुआ है 28000। टू देनदार, देनदार 28000 के बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपन। प्राप्त विपत्र 5000। अगला प्राप्त विपत्र 5000। प्राप्त विपत्र देने के बाद देखते हैं आगे स्टॉक 45000। स्टॉक का मूल्य कितना है 45000। टू स्टॉक 45000। स्टॉक 45000। स्टॉक के बाद देखेंगे लाभ हानि दिया हुआ है। लाभ हानि का लेखा यहाँ पर नहीं होगा, छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन दायित्व में क्या है। तो लेनदार, लेनदार का अमाउंट दिया हुआ है कितना 30000। तो 1000 टू बाई लेनदार, बाई कितना लेनदार, लेनदार का अमाउंट 30000। तो लिख दिए लेनदार अपन 30000। लेनदार के बाद देखोगे आगे देय विपत्र। देय विपत्र, देय विपत्र के अमाउंट दिया हुआ देखोगे 4000। कितना दिया है देय विपत्र 4000। इतना काम हो गया अपना। संपत्ति को उठाकर विकलन में ला दिए, दायित्व को उठाकर समाकलन में ला दिए। अब इसके बाद हमको क्या करना है समायोजन। क्या करना है समायोजन पर ध्यान देना है, और समायोजन को पढ़ते हुए जैसे जैसे बोला है समायोजन वैसा वैसा हमको यहाँ पे काम करना है।
अपने मन से कोई भी काम नहीं करना है, इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक, अब देखिए समाजन बोला है बी ने देनदार 22,400 रुपये में ले लिया। बी ने ले लिया, देनदार को ले लिया, तो बी ले रहा है तो साझेदार ले रहा है, रोकड़ नहीं है, नगद नहीं है यहाँ पर, तो साझेदार का पूंजी खाता। ठीक है, तो कौन लिया? बी लिया, तो बाई बी का पूंजी खाता। बी का पूंजी खाता कितने में ले लिया बी ने? तो बोलता है यहाँ पर बी ने देनदार 22,400 रुपये में ले लिया। तब देखेंगे अपन यहाँ पे 22,000 कितने में ले लिया? 22,400 में ले लिया। आगे बोलता है देखो उसी में, तथा लेनदार को पूर्ण भुगतान करने के लिए राजी हो गया। यानी लेनदार का भुगतान भी कौन करेगा? बी। बस में आया? स्टॉक बी ने देनदार भी ले लिया और लेनदार का भुगतान करने के लिए भी तैयार हो गया। कौन तैयार हुआ यहाँ पर? बी तैयार हुआ। फिर इधर वापस टू बी का पूंजी, और लेनदार का कितने में लेगा ऐसा नहीं बोला है, बोला है लेनदार के संपूर्ण रकम को भुगतान करने के लिए तैयार हो गया। तो लेनदार कितना है हमारे पास? 30,000। कितना है लेनदार? 30,000। तब लिखेंगे अपन यहाँ पर 30,000। कितना लिखेंगे यहाँ पर अपन? 30,000। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखिए, ए ने जो है स्टॉक 40,500 रुपये में ले लिया। स्टॉक कितने में ले लिया? 40,500 में, बाई ए का पूंजी 40,500 में ले लिया। जितने में ले लिया है उस अमाउंट को लिखना है। ठीक है, ए ने स्टॉक 40,500 में ले लिया तथा देय विपत्र के भुगतान का दायित्व भी ले लिया। कौन ले लिया? देय विपत्र के भुगतान का दायित्व ए ले लिया। ए ले लिया। फिर इधर टू ए का पूंजी, देय विपत्र का दायित्व ले लिया बोला है, उसका अमाउंट नहीं दिया है। नहीं दिया है मतलब देय विपत्र का अमाउंट कितना है हमारे पास? 4,000। तो उस 4,000 का भुगतान कौन करेगा? ए करेगा। तो ए का पूंजी, और यहाँ लिख देंगे कितना? 4,000। बिल्कुल आसान। समायोजन पढ़ना है, काम करना है। ठीक है, आगे देखो, सी ने प्राप्त विपत्र एवं फर्नीचर दोनों को 5,777 रुपये में ले लिया। किसको किसको ले लिया? प्राप्त विपत्र और फर्नीचर को 5,777 रुपये में ले लिया। प्राप्त विपत्र एवं फर्नीचर यानी दोनों क्या है हमारे लिए? संपत्ति। संपत्ति को जब भी लेगा तो फिर इधर वापस बाई सी का पूंजी 5,777 5,777 रुपये में ले लिया। फिर बोलता है प्रत्येक साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज जमा किया जाएगा। 5,777 में ले लिया। अब बोलता है प्रत्येक साझेदार के पूंजी पर 5% ब्याज जमा किया जाएगा। वसूली खाता, पूंजी खाता, रोकड़ खाता बनाइए। लेकिन यहाँ लाभ हानि के बारे में नहीं बोला है। और लाभ हानि कब बनाना है हमको समझ में आ गया है। क्वेश्चन में दिया रहेगा लाभ या हानि, और नीचे समायोजन में दिया रहेगा पूंजी पर ब्याज देना है। तो ऐसी दशा में समझ जाना कि हमको क्या बनाना है, वहाँ पर पूंजी खाता बनाना है, लाभ हानि खाता बनाना है। और लाभ हानि खाता बनाने के बाद ही हमारा पूंजी खाता बनेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसका लाभ हानि निकालेंगे अपन। वसूली खाते पर हानि योग लगा दो इसको। 28,000, 1,000, 29,000, 29, 30 और 4 34,000, 34,000, 45,000, 34 और 4 38,000। अब 38,000, 45 और 30 हो गया 75,000। 38 में 75,000 जोड़ दो। 0 0 0 8 5 13 का 3 1 7 3 10 और 1 11, 1,00,000।
13,000 कितना गया 1,13,000। अब इधर का योग लगाते हैं अपन, यहाँ का योग आ गया 1,13,000। अब उसका योग करेंगे अपन 1,13,000, इसका योग आया अधिक आ रहा है। दूसरा कितना आया चेक कर लेते हैं। 30,000, 4,000, 34,000, 34,000 और 22,400। 34,000 और 22,400, 0 0 4 4 2 6 3 2 5, 56,400। दोनों का योग कितना आ गया 34,000 और 22,400 का आ गया 56,400। अब 56,400 में फिर आगे जोड़ते हैं अपन 40,500। 0 0 9 6 5 4 9, 96,900। कितना गया यहाँ तक 96,900। और उसमें जोड़ते हैं 5,777। 96,900 में 96,900 5,777, 7 7 9 और 7 16, 1 6 5 11 और 1 12 का 2 बचा 1 1 9 और 1 10, 1,02,677। इधर का योग कितना आ रहा है 1,06,277 और इधर का योग आया 1,13,000। ये अधिक है, तो इसमें से जब घटाएंगे तो क्या निकलेगा अपना हानि निकलेगा। तब यहाँ लिखेंगे भाई लाभ हानि। और साझेदार देख लो कौन कौन था बोला यहाँ पर ए बी और सी। साझेदार कौन कौन है ए बी और सी, तो यहाँ लिख देना ऐसा ए बी सी। अब हानि की राशि निकाल लेंगे अपन, तो 1,13,000 में 1,02,677, 1,13,000 में 1,02,677 को घटाना है, तो हानि निकल जाएगा अपना 10 में 7 गया 3, 9 में 7 गया 2, 9 में 6 गया 3, 2 में 2 गया 0, 1 का 1, 10,323। 10 में 7 गया 3, 9 में 7 गया 2, 9 9 में 6 गया 3, 2 2 0, 1 का 1, 10,323। हानि कितना आ गया हमारे पास 10,323। ठीक है, यहाँ तक हानि निकलने के बाद तीनों में बांट देना है। तो तीनों का अनुपात दिया हुआ है 4:3:2, 4 3 2। बांटने का तरीका मालूम है 10,323 गुणित 4/4 3 2, 4 3 7 2 9 बटे 9, 9 से भाग दे दो तो 9 एकम 9, 1 13, 9 एकम 9, फिर 13 में 9 गया 9, 10 11 12 4 42, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 37 38 39 40 40 42, 6 6 3 63, 9 7 63, 9 एकम 9। कैसे काटें देख लोगे, 9 एकम 9, 1 बचा 13, फिर 9 एकम 9, 13 में 9 के 4 42, 9 चौक 36, 6 3 63, 9 7 63, 1147 गुणित 4, 4 से गुणा कर देंगे तो 4 7 28, 28 का 8 बचा 2, 4 चौक 16 और 2 18, 18 का 8 हाथ में 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 एकम 4, 4,588। कितना निकला इसका अपना हानि 4,588। ए का निकल गया, दूसरे का निकाल लेना है 4 3 2, तो अब 1147 तो आएगा ही, इसका 3 से गुणा कर लो, गुणे 3,
3 से गुणा कर लेते हैं इसका तो 50 का निकल जाएगा। तो 3 सत्ते 21 का 1, 3 सत्ते 21 का 1 बचा 2, 3 चौक 12 13 14 का 4 बचा 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, 3441। देखो उसका आया 3441। अब बच गया कौन सी 4 3 2। अब वही 1147 जो काटने पर आया था उसका अपन क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। काटने पर जो आया था उसका 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर दिए, 2 सत्ते 14 का 4 बचा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2294। देखो उसका भी आ गया 2294। तो इस प्रकार से हमको ये खाता बनाना है और लाभ का विभाजन भी करना है। मेन बांटना ही होता है। अगर ढंग से बढ़ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर समस्या ही समस्या आ जाती है। ठीक है, ये वसूली खाता। इसके बाद आपको बताते हैं, अब इसके बाद इसी का लाभ हानि खाता बताएंगे। तो यहाँ तो पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको लाभ हानि खाता और पूंजी खाता और फिर रोकड़। ठीक।